नमस्कार। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको आपके सुनने से, स्मरण करने से कई प्रकार के पापों का नाश होगा। देखिए, इस कलयुग में और इस पापी युग के अंदर जो इंसान जितना ही श्री राम का नाम, प्रभु का स्मरण करता है, उसको उतने ही कष्ट मिलते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जब पांडव 5 भाई को अज्ञातवास मिला, तब सभी देवताओं के द्वारा उनको एक परीक्षा देनी पड़ी। तो सभी पांचों के पांचों भाई युधिष्ठिर समेत उस परीक्षा में पास हुए। जब शनि भगवान जी ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तब वह उनके पास गए और युधिष्ठिर के सामने अपना स्वरूप बदलकर उनसे प्रश्न किया, वृद्ध ब्राह्मण बनकर, कि हे युधिष्ठिर धर्मराज, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, कृपया करके मेरा ज्ञान का अंधकार मिटाइए। तो युधिष्ठिर जी ने बोला, बताइए किस प्रकार मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। कि उन्होंने बोला कि आने वाले युग के अंदर मक्के के खेत में बाजरा और बाजरे के खेत में मक्का, 2 छोटे कुएं मिलकर बड़े कुएं को भर सकते हैं, 100 कुएं को भर सकते हैं, मगर 100 कुएं मिलकर 2 कुएं को भी नहीं भर सकते। साफ सुथरे कपड़े वाला आदमी जो अच्छा खासा नित्य कर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा, और क्रोधी स्वभाव वाला, हठी स्वभाव वाला एक नासमझ व्यक्ति हमेशा क्यों पीछे जाएगा। तो वह उन्होंने युधिष्ठिर जी ने बताया कि आने वाले कलयुग के अंदर मक्के के खेत में बाजरा और बाजरे के खेत में मक्का उत्पन्न का अर्थ यह है कि कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का कोई भी जाति शुद्ध नहीं रहेगी। यानी हर घर में दूसरे का आना, यानी दूसरे वर्ग का जन्म लेना, और दूसरे वर्ग में तीसरे वर्ग का जन्म लेना, यानी कम समय में इंसान को इतनी एक कहते हैं भोग की वासना रहेगी, वह किसी भी जाति वर्ग को नहीं बख्शेगा, जो आज सिद्ध हो रहा है। दूसरा ये होगा कि 2 कुएं मिलकर बड़े कुएं को भरेंगे, यानी कि माँ बाप मिलकर 100 बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं, मगर 100 बच्चे अपने माँ बाप का भरण पोषण कभी नहीं करेंगे कलयुग के अंदर। तीसरा ये होगा कि जो व्यक्ति कलयुग के अंदर मांसाहारी होगा, तिलकधारी होगा, पवित्र त्यौहार जैसे 11, पवित्र जगह जैसे श्याम बाबा आदि के स्थानों के आसपास कहीं गलत विचरण करेगा, घर में गलत कार्य करेगा, दारू शराब का विचरण करेगा, वो तो तरक्की करेंगे, यानी वो प्रगति को काफ़ी अच्छा खासा धन कमाएंगे किसी प्रकार से भी, चोरी से, चकारी से। मगर जो सच्चा होगा, गुस्सैल होगा, मंदबुद्धि होगा, वो व्यक्ति दुखी रहेगा, क्योंकि ये कलयुग की सबसे बड़ी निशानी बताई जाएगी। तो तब जाके वृद्ध अवस्था से आकर शनि भगवान ने उनको अपना साक्ष्य रूप दिखाया, और उन्होंने बोला कि कलयुग के अंदर वही व्यक्ति मोक्ष पाएगा जो एक हरि, कहते हैं कि जो व्यक्ति मरते हुए अपने बच्चे का नाम अगर उसका हरि होता है, वो हरि बोल देता है, तो वो कई वैकुंठ धाम का स्वामी बन जाता है। सोचिए, हरि के नाम में इतनी क्षमता है। तो मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि आप हरि का नाम लीजिए, हरि का नाम ही आपको पार लगाएगा। प्रभु का सिमरन करो, हे मेरे नाथ, किसकी ना बुरी दशा हो, मेरे द्वारा किसका बुरा ना हो।